तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक लगभग मंगल केतु के साथ युति करेंगे, लेकिन केतु के साथ इनका जो युति होगा 30 अक्टूबर तक ही होगा, और उसके बाद क्योंकि राहु केतु दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो तुला राशि में ये मंगल का गोचर होने जा रहा है। अब ये धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका धनु राशि या फिर धनु लगन है तो ये कंजक्शन आपके 11वें भाव में बनेगा, आपके जहां 7 नंबर लिखा रहता है, और आप देखिए आपके 11वें भाव में इन दोनों का कंजक्शन अगर ऑलरेडी आपका केतु या वहां पर राहु या कोई भी वहां पर ग्रह है तो, और वहां पर अगर शुक्र जैसा ग्रह है तो वो भी आप देख लीजिए कौन सा ग्रह आपके 11वें भाव में बैठा, ये आप जरूर देख लीजिए। साथ साथ में देखिए ये जो कंजक्शन बन रहा है ये कुछ समय के लिए ही बन रहा है, तो इसके जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं एक तरीके से, बट आपके ये लाभ स्थान में बन रहा है धनु राशि और लगन वालों के लिए, इसलिए आपके लिए ये थोड़ा ज्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है अन्य लोगों की तुलना में। तो देखा जाए तो इसके कौन कौन से अच्छे प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, इसकी हम विशेष चर्चा आज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आपका 11वां भाव है, 11वां भाव है, और यहाँ पर केतु और मंगल के एक साथ रहने की वजह से कुछ हद तक आपके कोई दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं या अपनी बात से मुकर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल गेन इस दौरान देखने को मिल सकता है, धन का कोई बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। आप अगर कोई भी स्पेकुलेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा कार्य करते हैं, आप कोई इस प्रकार के कार्यों में पैसे लगाते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता हो, ऐसे क्षेत्रों से आपको सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो दिक्कत आएगी अपने पैसे को मैनेज करने को लेकर आएगी, क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी बन रहे हैं। इस वजह से अगर आपको विदेश से अगर पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसे खोने के चांसेस, पैसा लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, या पैसा खर्च होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो एक तरीके से मंगल और केतु का ये जो विस्फोटक युति बन रहा है ये आपके ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। धन संबंधी मामलों में तो ये आपको बेटर रिजल्ट देगा, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जिनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त आपके हो सकते हैं जिनसे सडनली आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में इस समय इंटर कर सकते हैं जो आपका फायदा उठाने को देखेंगे। तो एक तरीके से ब्लास्ट वाली स्थिति, एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति ये बन रही है। तो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि ये मंगल के साथ केतु का होना है, और केतु के साथ मंगल जब भी होते हैं एक इस प्रकार का एक्साइटमेंट भी आपके अंदर डेवलप होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मंगल है पंचमेश है और पंचम भाव को भी वो देखेंगे। साथ ही साथ देखिए पंचम भाव में जो जुपिटर और राहु गोचर कर रहे हैं, जुपिटर इस दौरान वक्री रहेंगे, इस वजह से जुपिटर का कोई खास विशेष अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो विशेष रूप से देखा जाए तो इस कंजक्शन का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अगर आप लोग बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई स्पेकुलेशन में पैसे लगा रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है आपको, और इस प्रकार से आप एक क्विक मनी इनकम के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते यहाँ पे इस कंजक्शन की वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने खर्चों को मैनेज करके भी चलिएगा। इसके अलावा जो आपको मेजर जो दिक्कत आ सकती है वो संतान के साथ आ सकती है। आपके एजुकेशन को लेकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने धन को लेकर भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आपका आपके बड़े भाई से विवाद होना संभव है इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको बहुत कुछ एक तरीके की इंट्यूशन पावर हम कह सकते हैं, या एक इस प्रकार की पावर देगा, एक विशेष पावर जिसका यूज आप अपने लिए कर सकते हो, बट ये काफी नकारात्मक एनर्जी रहेगी, इसमें फालतू का एक्साइटमेंट रहेगा, फालतू के इमोशंस इसमें रहेंगे। तो किसी के साथ भी देखिए प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो ओवर अटैचमेंट ना रखें। आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ हद तक संबंध बिगड़ने के चांसेस इस कंजक्शन की वजह से बन रहे हैं। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी स्थिति रखें, फैमिली के साथ आप बनाकर चलें, फैमिली की आप केयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी जैसा सौदा करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करने जा रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें, आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है। इसके अलावा आपको कुछ हद तक आपके जीवन में पैसों की अहमियत ज़्यादा हम कह सकते हैं सीरियसली पता लगेगी। आपके जीवन में जो आपके मित्रों की अहमियत है, आपके पास जो धन है उसकी अहमियत है, पैसों की अहमियत है, प्रॉपर्टी की अहमियत है, वो आप
समझ पाएंगे इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ ये एक बहुत ही सडनली ऐसा चेंज आपकी लाइफ में लेके आ सकता है जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है वो बदल दें, हो सकता है कि आपकी एजुकेशन में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, लेकिन मुख्य रूप से ये जो कंजक्शन बनेगा इसमें एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति आपकी बनेगी। और मंगल क्योंकि पंचम के स्वामी है तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। मानसिक रूप से स्टेबिलिटी आने के चांसेस इस कंजक्शन की वजह से बिल्कुल नहीं है। साथ ही देखिए इस कंजक्शन में जो मुख्य बात है, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। साथ ही अब मंगल यहाँ से फिर वो वाणी स्थान को देखते हैं। वाणी स्थान को देखने की वजह से आप किसी के साथ भी गाली गलौज वगैरह कर सकते हैं, आप किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आपको रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। साथ ही वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से जब आप कोई बात बोल रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप खुद अपनी वाणी की वजह से अपनी फैमिली के साथ संबंध खराब कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी आप अपने संबंध बिगाड़ सकते हैं। फिर मंगल अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर को और छठे घर को देख रहे हैं, तो देखिए आपको लोन वगैरह लेने से इस दौरान फायदा होने की संभावना ज़्यादा है। आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है तो शायद आपका पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक आप अगर एक लिमिट में ही लोन वगैरह लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब ये जो मंगल का एस्पेक्ट है वो पंचम और छठे घर पे जब जा रहा है तो संतान पक्ष के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा संतान को कोई हेल्थ का इश्यू आ सकता है। इसके अलावा कभी कभी आप कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे जिसके वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो खराब निर्णय लेना और समय पर निर्णय नहीं लेना, इस प्रकार की स्थिति भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब ये जो मंगल का एस्पेक्ट जो छठे घर पे जा रहा है, छठे घर पे ये एस्पेक्ट जाने की वजह से कुछ हद तक अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कार्यस्थल पर, आपको परिस्थितियां अच्छी नहीं मिल रही काम करने के लिए, या जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और किसी के साथ भी आप विवादों से बचें। अगर आप विवाद मोल ले लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा उन जातकों के ऊपर जिनको ऑलरेडी कोई लोन वगैरह चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, उनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।